बच्चों, आज हम लोगों का हिंदी भाषा और व्याकरण के लिए पहला दिन है। शुरू करेंगे बिहार सिविल कोड के पर्पज से। सारा उसी के सिलेबस के अनुसार किया जा रहा है जो भी है। और आज हमारे पहले दिन में पत्र लेखन की चर्चा होगी। अब पत्र लेखन से जुड़ी सारी चीज़ें हैं। 2-3 दिन में हम इसे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको पत्र लेखन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो सरकारी कार्यालयों के लिए हो, चाहे वो औपचारिक या अनौपचारिक हो। हर तरह से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पत्र क्या है, पत्र की विशेषता क्या है, हर एक का संबोधन कैसे होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, हर चीज़ों की हम और हर एक के अंत में क्या जी शब्दावली भी आपको कराएंगे, ताकि जैसे कि हमने कहा था अंत में 5 कोई शब्दावली या फिर पर्यायवाची या किसी भी जगह से होगा, उसका आपको उत्तर देना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र क्या है। तो भाषा के माध्यम से जो मानव व्यवहार होता है उसमें पत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्र लेखन एक कला है जो 2 व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीकी में समेट कर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्यों के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज और लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। पत्र की विशेषताएं। तो पत्र की विशेषताएं में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है भाषा की संक्षिप्तता, यानी पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है। दूसरा है क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र में प्रारंभ में तथा बाद में लिखी जाने वाली बात अंत में ही लिखी जानी चाहिए। भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को नहीं समझ पाएगा। स्पष्टता पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण शैली। पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए तथा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंत में उद्देश्यपूर्ण। पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। अब चर्चा है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो प्रथम हम अनौपचारिक की चर्चा करेंगे। तो अनौपचारिक जो पत्र है वह सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये हम अपने भावों को अपने साझा करते हैं, अपने सगे संबंधियों, परिचितों को करते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां सुख, दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामनाएं आदि का वर्णन होता है। अनौपचारिक पत्र के जो महत्वपूर्ण भाग है वो सब देखेंगे। अनौपचारिक वर्ग के कितने प्रकार होते हैं यानी व्यक्तिगत पत्र के। तो इसके पहले प्रकार की चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण है जैसे कि ये सलाह संबंधी पत्र होते हैं, बधाई संबंधी पत्र, निमंत्रण संबंधी, कुशल क्षेम संबंधी, अभिप्रेरणा संबंधी, खेत संबंधी, जैसे धन्यवाद संबंधी पत्र इसके होते हैं। अगर बात करें इनके प्रकार की या फिर इनके भाग की, तो इनके भाग में होता है सबसे, देखिए भाग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस जगह पर कहाँ होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संबोधन है और ये पत्र के भाग है। तो संबोधन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले भाग की चर्चा करते हैं। प्रेषक का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दाई बाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तिथि दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर और तिथि लिखी जाती है। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। तीसरा है संबोधन। तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द।
संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेह, आदरणीय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। कहाँ प्रिय होता है, कहाँ पूज्य वगैरह होता है, इसकी चर्चा हम संबोधन में करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं अभिवादन की। संबोधन के बाद नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन लिखा जाता है। इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे आगे में। विषय वस्तु, अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। स्वनिर्देश या अभिनिवेदन, इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका, भवदीय, शुभकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी से जब अंत में पत्र खत्म होता है तो वहीं पर इसका लिखा जाता है भवदीय, शुभकांक्षी वगैरह। कहाँ पर क्या होता है ये सब चर्चा होगी। अंत में जो होता है सबसे आखिरी में वह हस्ताक्षर। पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अथवा हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछा जा चुका है, वो अनौपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन किसे, कहाँ और कब करना है। अगर पत्र पाने वाले के साथ आपका संबंध पक्की है, अगर वो आपसे बड़े हैं, जैसे कि आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, अगर शिक्षक आदि को आप कर रहे हैं तो उनका जो संबोधन होगा वो पूजनीय, आदरणीय, या माता होंगी तो पूजनीय, या फिर पिता के लिए पूज्य भी होता है। तो ये सब होता है, जैसे कि पूजनीय माता, पूज्य पिता, आदरणीय माता, बहन, जो भी है ये होता है। अभिवादन कैसे करेंगे? अभिवादन यानी कि ये सब लिखने के बाद शुरू कैसे करेंगे? तो चरण स्पर्श या सादर प्रणाम से इसका शुरुआत करेंगे। ये बड़े लोगों के लिए है। अगर वहीं स्वनिर्देश यानी अभिनिवेदन खत्म कैसे करेंगे? तो आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी लिखकर नीचे अपना नाम लिखा जाता है, प्यारा इत्यादि। अगर यही आप अपने किसी छोटे भाई बहन या किसी अपने पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजे, किसी को अपने से छोटी को लिख रहे हैं तो उसे संबोधन कैसे करेंगे? चिरंजीवी, प्रिय, या फिर केवल नाम ही लिख देंगे। फिर अभिवादन उनका कैसे, यानी शुरुआत कैसे करेंगे? उसके बाद शुभाशीर्वाद या फिर प्रसन्न रहो से इसका शुरुआत करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? शुभेच्छु, शुभकांक्षी, हितैषी इत्यादि से। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं या फिर सहपाठी, इसके लिए लिख रहे हैं तो प्रिय होगा उस, या फिर संबोधन में, या मित्रवा होगा, या फिर नाम से भी होगा। और अभिवादन कैसे होगा? सप्रेम या नमस्ते होगा। इस चीज़ का चार्ट बना सकते हैं। स्वनिर्देश या अभिनिवेदन कैसे होगा? तुम्हारा सहृदय मित्र, यही होगा। और उसके बाद होगा कि अगर आप किसी अपरिचित को लिख रहे हैं, अपरिचित किसी पुरुष या महिला दोनों के लिए बता रहे हैं, तो अपरिचित पुरुष को लिखेंगे तो वहाँ पर महाशय, श्रीमान, महोदय करेंगे। अगर अपरिचित महिला है तो श्रीमती, महोदया, ये सब होगा। अभिवादन दोनों में नमस्ते नमस्कार होगा। अगर ख़त्म कैसे होगा अभिनिवेदन स्वनिर्देश, तो ये होगा पुरुष में होगा आपका भवदीय, भवदीय हितैषी, महिला में होगा भवदीय हितैषी, यही है। और अगर बात करें विदेशी मित्र को कर रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल मित्र जैसे ही होगा, प्रिय मित्र, नमस्ते, आपका, आपका मित्र, ऐसे ही होगा। तो ये एक चार्ट के तहत आप इसे बना लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अंत में मैं एक अनौपचारिक पत्र के उदाहरण में एक कुशल क्षेम संबंधी पत्र यहाँ पर लिख दे रही हूँ, और एक लिखकर मैंने वहाँ पर दे दिया है, और आप उसे देख लीजिएगा किस तरह से। देखिए, पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किस साइड में क्या लिखना है। सरकारी कार्यालय में अलग तरीके से अलग दाएं बाएं का अंतर होता है, अनौपचारिक औपचारिक में सब में अंतर होता है, और ये चीज़ प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। अपने परिवार से अलग रहकर नौकरी कर रहे पिता का हाल चाल जानने के लिए पत्र। नीचे उनका एड्रेस है रामनगर, कानपुर। उसके नीचे दिनांक है, देखिए दिनांक है। उसके नीचे पूज्य पिताजी, देखिए पूज्य पिताजी यानी संबोधन कहा गया था कि अपने बड़े से जब करेंगे, यानी माता पिता वगैरह किसी से संबोधन पूज्य पिताजी होगा, तो पूज्य पिताजी इन्होंने किया। फिर उसके नीचे इन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन में था चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, तो सादर चरण स्पर्श इन्होंने किया। फिर अपना जो बात उन्होंने लिखना था वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर अंत में आता है कि स्वनिर्देश या अभिनिवेदन खत्म कैसे करना है। तो बड़ों के लिए क्या था? आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, प्यारा इत्यादि। तो इन्होंने लिखा है आपका पुत्र,
क्योंकि और विजय मोहन, यानी आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र विजय मोहन। इन्होंने ना आज्ञाकारी लगाया, न सहकांक्षी, न पति। इन्होंने जैसे कि कहा गया है कि जो डायरेक्ट नाम ही लिख दिया है, अपने सीधे सीधे अपना नाम लिखता है। यहाँ पर वैसे प्यारा हो सकता था आपका प्यारा पुत्र, लेकिन इन्होंने केवल उसका नाम, जैसे कि कई जगह पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि केवल नाम से भी हो सकता है, किंतु उसे आकर्षक बनाने के लिए आप आज्ञाकारी यहाँ पर सबसे अच्छा हो सकता है। और इसी तरह से बहुत सारे तरीके का पत्र होते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते ही और अगले में हम चर्चा करेंगे औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र की विशेषता क्या है, औपचारिक पत्र में के कौन कौन से भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, जो भी चर्चा होगा अगले में हम उसी की चर्चा करेंगे। अब आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अब हम कुछ शब्दावली, जैसे कि हमने कहा था, उस शब्दावली की हम चर्चा करते हैं, उसको आपको कॉमेंट सेक्शन देना है। तो वाक्यांश से कुछ शुरू करते हैं। वाक्यांश में मैं पहले पूछूंगी कि हम वाक्यांश में किसी वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता होगा। मैं वो एक शब्द बोलूँगी और उस एक शब्द का किस संदर्भ में प्रयोग होता है, आपको उसका उत्तर देना है। तो पहला है अनित्यवादी। अनित्यवादी का किस वाक्य के संदर्भ में प्रयोग होता है, ये आपको बतलाना है। फिर होगा एक अज्ञेय। अज्ञेय नाम से कवि भी हैं, तो अज्ञेय नाम उन्हें क्यों पड़ा और अज्ञेय से आपको किस संदर्भ में उसका प्रयोग करते हैं, ये बताइएगा। फिर बताइएगा कुछ आक्रांत। आक्रांत का आपने नाम सुना होगा, उसे बताइएगा। फिर बताइएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कुछ, जैसे कि अपरिमेय। अपरिमेय होगा, ये चौथा था। और अंत में हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु का क्यों प्रयोग होता है, किस वाक्य के संदर्भ में होता है। तो आज ये हुआ, कल हम लोग औपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे और उसके बाद सरकारी कार्यालयों में किस तरह के पत्र होते हैं, और उसके बाद आलेखन, प्रारूप और सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए।